जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज 10th क्लास के इतिहास का एक छोटा सा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जो कि तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 40 वैसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है 40। आज 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अलावा भी कुछ इस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन नंबर एक है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया था। ये 12वीं शताब्दी के शुरुआत में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। यह भगवान विष्णु का मंदिर था। यानी शुरुआत में ये हिंदू मंदिर था, बाद में ये फिर बौद्ध मंदिर बन गया था। 12वीं शताब्दी के अंत में ये बौद्ध मंदिर बन गया था। क्वेश्चन नंबर दो है हिंद चीन में आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाल थे। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय, तो पुर्तगाल आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा लास्ट यानी अंतिम यूरोपीय कौन थे, तो फ्रांसीसी आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे और यही फ्रांसीसी हिंद चीन पे लास्ट में कब्जा कर लिए। तो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये फ्रांसीसियों ने किया था। हिंद चीन में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में किया था। 1887 में वियतनाम और कंबोडिया के साथ किया था और 1893 में लाओस को भी शामिल किया था। तो 1887 में वियतनाम और कंबोडिया के साथ, 1893 में लाओस के साथ भी किया था। यहाँ से एक व्यापारिक संबंध था, व्यापार होता था यहाँ से रबर, चावल और कोयला का। यही फ्रेंच इंडो चाइना की समाप्ति की बात करेंगे तो 1954 में जिनेवा समझौता के साथ समाप्त हुआ था। फ्रांसीसी शासन वियतनाम से समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। जो वियतनाम में रहते थे फ्रांसीसी नागरिक, उनको कोलोन के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे और अंतिम व्यापारी फ्रांसीसी थे और फ्रांसीसियों का ही कब्जा हुआ था हिंद चीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और ये 12वीं शताब्दी के शुरुआत में बनाया गया था। भगवान विष्णु का मंदिर है ये। बाद में ये बौद्ध मंदिर बन गया था 12वीं शताब्दी के अंत में। क्वेश्चन नंबर 7 है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ये लिखा है फान बोई चाउ ने। क्वेश्चन नंबर 8 है वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1907 में की गई थी। आधुनिक शिक्षा देने के लिए की गई थी वियतनाम के हनोई में, लेकिन फ्रांसीसियों ने इसे बाद में बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो ये 1954 में हुआ है। जिनेवा समझौता 1954 में हुआ है फ्रांस और वियतनाम के बीच। इसी समझौता के द्वारा फ्रांस ने वियतनाम पर शासन। क्वेश्चन नंबर 10 है लियांग कीचाओ कौन था? लियांग कीचाओ चीन के सुधारक था और पत्रकार भी था, दार्शनिक भी था। 100 दिवसीय सुधार में भाग लिया था ये। लियांग कीचाओ 100 दिवसीय सुधार में भाग लिया था, तो हम कह सकते हैं चीनी सुधारक था ये। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह थे। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि हुओ न फूसो जो है हुआ आंदोलन के संस्थापक थे। हुई न फूसो। ये हुआ आंदोलन एक बौद्धिक आंदोलन था, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ये आंदोलन था। 1939 में हुआ था। फ्रांसीसी हुओ न फूसो को पागल कहता था, यानी पागल भिक्षु कहता था।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। पहले भी क्वेश्चन आया है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। हर बार हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फान बोई चाउ थे उस पुस्तक के लेखक, फान बोई चाउ। क्वेश्चन नंबर 13 है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति निक्सन था, उस समय राष्ट्रपति अमेरिका के निक्सन था जब समाप्ति हुआ था। 1955 से लेकर 1975 तक चला था, 1975 तक चला था। और उस समय 1975 के आसपास निक्सन था। ये दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम के बीच चल रहा था, ये युद्ध दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम के बीच चल रहा था। ये अमेरिका जो है दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था, उत्तरी वियतनाम साम्यवादी के लिए लड़ रहा था। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। 1954 में हुआ था, वियतनाम और फ्रांस के बीच। इस समझौता के तहत फ्रांस वियतनाम को छोड़कर चला गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो हिंद चीन में चीन नहीं था, हिंद नहीं यानी भारत भी नहीं था, चीन नहीं था। आप ये ध्यान में रखिए, 3 देश मात्र, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, यही 3 गो देश था हिंद चीन में। दक्षिण पूर्वी एरिया का था, एशिया के दक्षिण पूर्वी एरिया का माना जाता है हिंद चीन क्षेत्र। और ये 3 देश वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है हिंद चीन में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं। तो कोलोन कहे जाते हैं, कोलोन। क्वेश्चन नंबर 18 है नरोत्तम सिंहानुक। क्वेश्चन नंबर 18 है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 19 है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है होआ होआ आंदोलन। होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन ये था। तो ये धार्मिक आंदोलन था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक आंदोलन था। लेकिन अगर क्रांतिकारी दिया है तो ये क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्रांतिकारी नहीं रहता तो सिर्फ धार्मिक भी हो सकता था। हुई नफूसो द्वारा चलाया गया था ये होआ होआ आंदोलन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1907 में हुई थी। वियतनाम के हनोई में किया गया था इस स्कूल की स्थापना। फ्रांसीसियों ने इसे बाद में बंद कर दिया था। यहाँ आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से इसे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता हुआ था 6 मार्च 1946 को। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। कहीं बुक में 7 मार्च दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर 6 मार्च 1946 है। फ्रांस और वियतनाम के बीच ये समझौता हुआ था, हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को, और इसी के तहत वियतनाम स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध यानी वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो ये रसेल था। रसेल ने अदालत लगाकर ये सिद्ध किया था कि ये अमेरिका दोषी है। क्वेश्चन नंबर 25 है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था। तो वो निक्सन था। क्वेश्चन नंबर 26 है वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। तो फाइफो था। व्यापारिक बंदरगाह प्रसिद्ध था फाइफो। क्वेश्चन नंबर 27 है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहलाते थे, यानी फ्रांसीसी को क्या कहते थे, कोलोन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है कंबोडिया स्वतंत्र कब हुआ था। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी। तो 1954 को जेनेवा समझौता के तहत। क्वेश्चन नंबर 29 है दुएन वियन फू। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन। दुएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो हार तो फ्रांसीसियों की हुई थी। ये वियतनाम और फ्रांस के बीच ये युद्ध हुआ था, दुएन वियन फू का युद्ध। इस युद्ध में लगभग हजारों सैनिक फ्रांस के मारे गए थे और 11,000 से ज़्यादा सैनिक फ्रांस के बंदी बना लिया गया था। और फ्रांस की इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। अंतिम व्यापारी कौन थे? तो फ्रांसीसी थे। और हिंद चीन पे लास्ट में कब्जा कौन किया? तो ये फ्रांसीसी किया। क्वेश्चन नंबर 31 है हिंद चीन में कोलोन किसे कहते हैं? तो कोलोन फ्रांसीसियों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो फान बोई चाउ थे। क्वेश्चन नंबर 33 है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक इसका शाब्दिक अर्थ होता है हो ची मिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 34 है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। सितंबर 1945 में हुई थी हो ची मिन्ह के द्वारा। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था 1945 सितंबर 1945 में। क्वेश्चन नंबर 35 है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1975 में हुआ था। दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम एक हो गया था, इसी को बोलते हैं एकीकृत वियतनाम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 36 है मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था 6 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 37 है किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? तो ये रसेल था। क्वेश्चन नंबर 38 है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो ये निक्सन था। क्वेश्चन नंबर 39 है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो ये निक्सन था। 40 नंबर क्वेश्चन है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता वियतनाम और फ्रांस के बीच 1954 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? हुआ आंदोलन 1939 में हुआ था। ये सभी ऑप्शन गलत है। 1939 में हुआ था। वियतनाम में फ्रांसीसियों के विरुद्ध हुआ था हो ची मिन्ह के द्वारा। हुआ आंदोलन 1939 ध्यान में रखना है। ये हिंद चीन की क्रांति से लगभग 40 से 41 क्वेश्चन जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे जो लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, उनको हम समाप्त कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।